अस्सलाम वालेकुम। मेरी क्लास में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी संजीदा मैम। और पहले ये बता दूं कि अच्छा लगता है जब आप मेरी क्लास में आते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम 7वीं क्लास की किताब जान पहचान में शामिल सबक नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। इसका उन्वान है तोते की चालाकी। तो देखते हैं इस कहानी को पढ़ के कि तोते ने आखिर कौन सी चालाकी की थी। और इसके बाद हम इस सबक में जो सवाल दे रखे हैं उन सवालों के भी जवाब देंगे। तो बने रहिए इस क्लास में आखिर तक। तोते की चालाकी। अरब के एक सौदागर ने एक तोता पाला था, बहुत खूबसूरत और अच्छी आवाज वाला। सौदागर परिंदों की बोली जानता था और तोते से मीठी मीठी बातें करता था। ये रहा तोता, ये रहा सौदागर। अरब में ऐसे ही पहनते हैं लिबास। एक बार सौदागर हिंदुस्तान के सफर के लिए तैयार हुआ। उसने अपने तमाम नौकरों से पूछा, उस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफे लाऊं? सब ने अपनी अपनी पसंद की चीजें बताईं। आखिर में तोते की बारी आई तो उसने कहा, मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है, अलबत्ता मेरी कौम के लोगों को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए और मेरा हाल बता दीजिए। उनसे कहिए कि मैं परदेश में हूँ और आपने मुझे भुला दिया। किस्मत ने मुझे कैद में डाल दिया है। आप आज़ाद हैं और बागों की सैर करते फिरते हैं। मैं रात दिन वतन की और आपकी याद में तड़पता रहता हूँ। इस कैद से रिहाई की कोई सूरत हो तो मुझे बताइए, वरना मैं यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगा। सौदागर ने तोते की बात भी लिख ली। जब वो सफर करते करते हिंदुस्तान की सरहद में पहुंचा तो उसे तोतों का एक झुंड नजर आया। उसने अपनी सवारी रोकी और तोते का सलाम व पयाम पहुंचाया। पयाम सुनते ही उन तोतों में से एक थरथरा कर जमीन पर गिरा और ठंडा हो गया। सौदागर को बहुत अफसोस हुआ कि उसने ये पैगाम क्यों पहुंचाया। शायद ये तोता उस तोते का अजीज था, इसीलिए सदमे से गिरकर मर गया। अब वो क्या कर सकता था। बात जो होनी थी वो हो गई। उसने सवारी आगे बढ़ाई। कुछ दिनों के बाद सौदागर वतन लौटा। तोते ने अपने तोहफे के बारे में पूछा। सौदागर ने कहा, इस सिलसिले में मुझे बहुत रंज उठाना पड़ा और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा? तोते ने पूछा। सौदागर बोला, पेड़ पर तोतों का एक झुंड बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने तुम्हारा सलामो पयाम पहुंचाया, उनमें से बेचारे एक तोते का बुरा हाल हो गया। उसका दिल फट गया। वो कप कपा कर जमीन पर गिर पड़ा और ठंडा हो गया। सौदागर के तोते ने जो ये माजरा सुना तो वो भी उसी तरह कपकपाया, पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा हो गया। सौदागर ये देखकर बहुत रंजीदा हुआ, रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा। हाय, मैंने ये कैसी गलती की। अगर मैं ये बात न कहता तो क्या हर्ज हो जाता। इंसान की जबान ही आग है, कभी ये खिरमन जमा करती है, कभी इसमें आग लगाती है। ये जबान जो चाहे कर दे, अफसोस, हजार अफसोस। वो रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा। सौदागर ने रो धोकर तोते को उठाया और पिंजरे से बाहर फेंक दिया। तोता जमीन पर गिरते ही उड़ा और एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा। सौदागर ने हैरान होकर पूछा, ये क्या माजरा है? तोते ने कहा, मेरी कौम वाले तोते ने मुझे ये सबक दिया था कि तू अपने मीठे मीठे बोल और प्यारी प्यारी बातें छोड़ दे, अपनी मर्जी से जिंदगी के चटखारे और मजे भुला दे और अपने को मुर्दे की तरह बेख्वाहिश बना दे, फिर तू आज़ाद हो जाएगा। तोते ने ये कहा और उड़कर अपने वतन हिंदुस्तान रवाना हो गया। तो ये थी तोते की चालाकी। इसलिए हमें मुश्किलों में कभी भी घबराना नहीं चाहिए और हमेशा अपने अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहले हम इसके अल्फाज माने पढ़ लेते हैं। परदेश, वतन से दूर, रिहाई, छुटकारा, झुंड, गिरोह, घुट घुट कर मरना मुहावरा है ये। मुसीबत से जिंदगी गुजारना, तकलीफ से जिंदगी गुजारना। सरहद, किसी मुल्क या इलाके का आखिरी सिरा।
पयाम पैगाम, ठंडा होना, ये भी मुहावरा है। मर जाना, अजीज प्यारा, रिश्तेदार। सदमा, बहुत ज़्यादा तकलीफ। रंज, गम, दुख। माजरा, किस्सा। रंजीदा, उदास। मलामत करना, बुरा भला कहना। हर्ज, हरज, नुकसान। खिरमन, अनाज का वो ढेर जिससे भूसा अलग न किया गया हो। ये हो गए इसके मुश्किल अल्फाज के माने। अब यहाँ पे हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, आइए अब इसका जवाब देते हैं। पहला सवाल है, तोते ने सौदागर के जरिए अपनी कौम को क्या पैगाम पहुंचाया? जवाब है, तोते ने सौदागर के जरिए अपनी कौम को पैगाम पहुंचाया कि वो कैद में है और रात दिन वतन की और अपने साथियों की याद में तड़पता रहता है। मेरे साथियों, मुझे इस कैद से निकालने की कोई तदबीर निकालो। सवाल नंबर 2, सौदागर की ज़बानी अपने साथी तोते का पैगाम सुनकर तोते पर क्या असर हुआ? जवाब है, सौदागर की ज़बानी अपने साथी तोते की बिपता सुनकर तोता सदमे से वहीं ज़मीन पर गिरकर ख़त्म हो गया। सवाल नंबर 3, सौदागर क्यों रंजीदा हुआ, यानी क्यों उदास हो गया था वो? जवाब है, सौदागर इसलिए रंजीदा हुआ कि जब उसने कैदी तोते को उसके साथी के बारे में बताया तो कैदी तोता भी फड़फड़ा कर ठंडा हो गया। चौथा सवाल है, सौदागर के तोते ने आज़ादी किस तरह हासिल की? जवाब है, जब तोते ने दम साधकर मरने का ढोंग रचाया तो सौदागर ने उसे मरा हुआ समझकर उसे पिंजरे से निकालकर ज़मीन पर रख दिया। ज़मीन पर रखते ही तोता उड़कर पेड़ की टहनी पर जा बैठा। इस तरह वो आज़ाद हो गया। सवाल नंबर 5, ज़बान के मुतालिक सौदागर ने क्या बात कही है? जवाब है, ज़बान के मुतालिक सौदागर ने बात कही कि इंसान की ज़बान ही आग है। कभी ये खिरमन जमा करती है, कभी उसमें आग लगाती है। तो ये 5 सवाल के हमने जवाब दे दिए हैं। आप देखते हैं आगे क्या करना है हमें। आगे है तीसरा पॉइंट, नीचे दी हुई खाली जगह को भरिए। पहला है, सौदागर परिंदों की ज़बान जानता था। दूसरा है, उनसे कहिए कि मैं परदेश में हूँ। तीसरा, उसे तोतों का एक झुंड नजर आया। चौथा, इंसान की ज़बान ही आग है। पांचवा, ये कहा और उड़कर अपने वतन हिंदुस्तान रवाना हो गया। उसके बाद चौथे में हमें करना है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। ये जमा लिखे हुए, इनके हमें वाहिद लिखना है। मैंने लिख दिया है। असफार जमा है सफ़र वाहिद, अक़वाम जमा कौम वाहिद, अहवाल जमा हाल वाहिद, इग़लात जमा गलत वाहिद, असबाक जमा सबक वाहिद, मुमालिक जमा मुल्क वाहिद। 5वें नंबर पे हमें करना है, इस सबक से ऐसे 5 जुमले तलाश करके लिखिए जिनमें सिफत का इस्तेमाल किया गया हो। तो ये है पहला जुमला, अरब के एक सौदागर ने एक तोता पाला था, बहुत खूबसूरत और अच्छी आवाज़ वाला। ये एक सिफत का पहला जुमला। दूसरा है, सौदागर परिंदों की बोली जानता था और तोते से मीठी मीठी बातें करता था। ये दूसरा जुमला सिफत वाला। उसके बाद, उनमें से बेचारे एक तोते का बुरा हाल हो गया। ये तीसरा जुमला आपका। उसके बाद है, मेरी कौम वाले तोते ने मुझे ये सबक दिया था कि तू अपने मीठे मीठे बोल और प्यारी प्यारी बातें छोड़ दे। ये हो गया आपका ये 4 और ये 5। यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 5 आपके सिफत वाले जुमले हो गए। इसके बाद है, नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मीठी मीठी बातें करना, घुट घुट कर मरना, ठंडा होना, रंज उठाना। आइए इसके अब जुमले हम बनाएं। पहला जुमला है, मीठी मीठी बातें करना। बच्चे अपनी मीठी मीठी बातें करके सबका दिल मोह लेते हैं। घुट घुट कर मरना, घुट घुट कर मरने से अच्छा है इंसान अपनी दिल की बातें जाहिर कर दे, यानी सामने वाले को बता दे। ठंडा होना, असल बात पता चलने पर उसका सारा गुस्सा ठंडा हो गया। रंज उठाना, यानी तकलीफ उठाना। माजिद ने अपनी ज़िंदगी में बड़े रंज उठाए।
तो ये हमारे 4 जुमले पूरे हो गए, 4 मुहावरे के। अब देखते हैं और क्या करना है। इसके बाद है 7वें नंबर पर खुश खत लिखिए। ये मैंने पेंसिल से लिखा है इसलिए थोड़ा आपको लाइट दिखेगा, हल्का दिख रहा होगा। तोहफा, जैसे यहाँ पे मैंने सब में तोहफा भरा है, इसी तरह ये जितने भी अल्फाज दे रखे हैं इनके सामने वाले खाने में आपको यही अल्फाज दोबारा से लिख देना है अच्छी राइटिंग में, यानी सही राइटिंग में कोई भी नुक्ते की गलती ना हो और अच्छे से लिख देना है। परदेस, इन सारे खानों में परदेस आएगा। पयाम, इन सब खानों में पयाम। सदमा, इन सब खाली जगहों में सदमा। झुंड, इन सब खाली जगहों में झुंड। ये आपने लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पूरे 7 काम कंप्लीट हो गए हैं इस सबक के। सबक क्या है आपका? तोते की चालाकी। तो सबक नंबर 8 भी हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। अब मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास क्या है हमारी? अगला सबक होगा हमारा सबक नंबर 9 कोलतार। तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे इसमें हम सबक नंबर 9 में आपसे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप ये क्लास अटेंड करना चाहते हैं, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है आप ये भी ज़रूर लिखिए। मुझे अच्छा लगेगा जानकर कि आपने मेरे लिए कुछ लिखा है, कुछ पूछा है मुझसे। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।